हेलो गाइज, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल। फाइनली यूपीएससी ने पूरे 958 बच्चों का मार्क्स रिलीज कर दिया है। पहले ऐसे नहीं बन के आते थे सीट्स, पता नहीं चलता था कि भाई रैंक 1 का मार्क्स क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चल जाती थी मार्केट में। लेकिन फाइनली आयोग ने एक पीडीएफ जारी किया है जिस पे सारे कैंडिडेट्स के रोल नंबर, नेम और रैंक के साथ मार्क्स जारी कर दिए हैं। यहाँ पे देखोगे तो ऑल इंडिया रैंक 1 का जो मार्क्स है रिटेन में वो दिया गया है, पीटी में जो मार्क्स है, पर्सनालिटी टेस्ट में मार्क्स है वो दिया गया है, और टोटल मार्क्स दिया गया है। और एक तरफ इनके कैटेगरीज को भी दे दिया गया है और दूसरी तरफ रोल नंबर और नेम भी दे दिया गया है, यानी कि सारी कहानी ही समाप्त। कोई ये नहीं कहे कि हाँ ये मेरा नंबर है ही नहीं, जैसे कि पहले बोलता था। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी सिर्फ पीडीएफ रिलीज हुआ है। अभी ओरिजिनल मार्कशीट की जो कॉपी आती है जिसमें जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे हो, इसके अलावा एथिक्स के जो मार्क्स वगैरह होते थे, वो वाली पीडीएफ अभी आनी बाकी है, तो उसके ऊपर भी हम डिटेलिंग में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम बातचीत करते हैं कि टोटल रिटेन मेंस में जो रिटेन टेस्ट में जो मार्क्स आया है और पीटी में जो मार्क्स आया है वो उन कैंडिडेट्स के बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट रैंक 20 जो कि आप देखोगे कि ये हिंदी माध्यम से हैं और ये पीडब्ल्यूबीडी से हैं, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं। लेकिन इनका मार्क्स देखोगे आप रिटेन में तो 823 है, रिटेन टेस्ट में इनका मार्क्स 823 है, यानी कि मेंस में 823 नंबर आया है। 201 नंबर इंटरव्यू में है और टोटल नंबर बना है इनका 1024 मार्क्स। इस तरीके से हम बातचीत करेंगे कुछ अहम मुद्दों के ऊपर और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं जिनका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आया है आपका रिटेन टेस्ट में। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट 3 हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं आपके रिटेन टेस्ट में, और ये ऊपर आप देख सकते हो 867, 865, 864। 2 नंबर का गैप, 1 नंबर का गैप, और उसके बाद गैपिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने देखा। इसके अलावा मैं बातचीत करूँ तो आपको एक और चीज़ मैं बताऊँ कि जो रिटेन टेस्ट है उसमें जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वो है 867, 867, और ये है ऑल इंडिया रैंक 1 का। इनसे ज़्यादा मार्क्स किसी का भी नहीं आया है रिटेन टेस्ट में। इंटरव्यू में मैं बात करूँ तो इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स लाने के बाद भी बच्चे टॉप रैंकिंग पे हैं, और इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी उनके रैंक 300, 350, 250 के बाद है। जैसे कि 216 मार्क्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स है इंटरव्यू में, और ये है रैंक आपका है आपका 314 रैंक पे जो बैठा हुआ है इंसान, उसका इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स है। लेकिन इनका रैंक कितना आया है, इनका आया है 216, सॉरी 314 है इनका रैंक। उसके अलावा आपको कहूँ AIR रैंक 257 पे जो इंसान बैठा हुआ है, इसका जो हाईएस्ट मार्क्स आया है इंटरव्यू में 215 आया है। तो इस तरीके से जो हाईएस्ट मार्किंग आया है 216 किसमें, इंटरव्यू में, यानी कि इंटरव्यू में जो हाईएस्ट मार्क्स गया है 216 गया है। और 216 हाईएस्ट मार्क्स लाने के बाद भी आप देखोगे कि रैंक है इनका 314, और यहाँ पे जो 165 जो लोडेस्ट मार्क्स माना जा रहा है इंटरव्यू का, उनका है रैंक 14, और वो रहा इंसान ये। यहाँ पे रैंक 14 पे देखोगे तो 165 मार्क्स है, ठीक है ना। इंटरव्यू में टोटल मार्क्स है 862, और इनका बना है आपका 1027 नंबर, और ये OBC कैटेगरी से आते हैं। और यहाँ पे नाम देखोगे तो आपको दिख जाएगा सुरभि यादव, ठीक है ना। इस तरीके से रैंक 14 जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे हैं, और इनके भी मार्क्स मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा आप रैंक 2 का देखोगे तो रैंक 2 के मार्क्स टोटल है आपके 1057, 1042, 1038, 37, 35, 35, 33, 33, उसके बाद 32, 31, 28। तो इस तरीके से सारे रैंक, यानी कि रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सबके मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये एक काफ़ी अहम एनालिसिस है जिसको आप देख रहे हो। इसके अलावा अगर इस वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर लेना, रेट ज़रूर कर लेना, रिव्यू ज़रूर कर लेना। कुछ मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, कुछ इस चीज़ से हट के, और वो क्या है वो ज़रा समझो। इस तरीके से PDF देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। कहाँ पे, टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके देख लेना। हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू, ठीक है ना, हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू 225 किसका है, रैंक AIR रैंक 62 का। ये हाईएस्ट मार्क्स है इंटरव्यू में, जाके देख लेना। लोएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू 132, और ये है AIR 602 का।
इसके अलावा मैं बात करूं तो मीन स्कोर इंटरव्यू में अगर मैं बात करूं, या आप इसको भी छोड़ दें तो हाईएस्ट मार्क्स इन आप कह सकते हो मेंस में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो है आपका 867, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1 का, ठीक है ना, ये हाईएस्ट मार्क्स है। लोएस्ट मार्क्स है आपका रिटेन में मेंस में, वो है आपका 721, ये लोएस्ट मार्क्स है, ठीक है ना। और ये रैंक कितना है, AIR कितना है, तो इनका AIR ये है 644 पे बैठा हुआ। इसके अलावा मैं बातचीत करूँ तो 50% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आप देखोगे टॉप 700 में है, यानी कि 669 से लेकर के 802 के बीच में ये वैरी कर रहे हैं। जो मार्क्स हैं आप देखोगे तो 700 से लेकर के 720 के बीच में जो मार्क्स बने हैं, इसके बीच में 16 कैंडिडेट बैठे हुए हैं। 720 से 740 के बीच में 24 कैंडिडेट हैं, और 740 से लेकर के 760 के बीच में 164 कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो और भी कुछ अहम मुद्दे यहाँ पे दिए गए हैं और बहुत सारे मार्क्स दिए गए हैं। एक बार मैं नंबर दिखा दूँ तो यहाँ पे देखोगे रैंक, आप देखो तो रैंक आपको 27 दिखेगा। 27 में आप देखोगे तो EWS कैटेगरी से है 831 नंबर है, 190 है, और फाइनली देखोगे तो 1021 है। यानी कि इस बार आप देखोगे तो टॉपर्स के जो मार्क्स है वो है 1071, ठीक है ना। ये हाईएस्ट मार्क्स है आपका 1071, जो आपका टॉपर रहा है। अगर मैं बात करूँ कट ऑफ का 2025 का, तो 2025 का जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ बना हुआ है आपका 963, और जो कि आपके जो टॉपर हैं उनका बना है आपका कितना, 1071 मार्क्स किसके टॉपर के हैं। और वहीं पे आपका फाइनल में बात करूँ तो 963 बने हैं जनरल कैटेगरी का फाइनल का। वहीं पे मैं EWS की मैं बात करूँ तो 926 है, OBC का 931 है, SC का है 905, ST का है 902, और इस तरीके से PWBD का जो आप देखोगे वो है 917, 944, 800 और 631, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम रैंक 20 के बारे में बात करते हैं। तो रैंक 20 क्या है, आप देखोगे PWBD कैटेगरी से हैं, और ये हिंदी माध्यम से हैं, 20 रैंक पे है और 1024 मार्क्स है। और PWBD सेकेंड कैटेगरी, PWBD सेकेंड कैटेगरी आया है आपका 944, ठीक है ना। 944 यहाँ पे देखो, 944 वो मार्क्स है जिस पे PWBD ने टॉप किया है, और 963 वो मार्क्स है जिस पे जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ है। तो जनरल कैटेगरीज में अगर मैं बातचीत करूं तो आपके आ जाते हैं अनुज, यहाँ पे देखो अनुज अग्निहोत्री, जिनके मार्क्स बने हैं आपके 1071, और जो 20 रैंक में है रविराज, इनके मार्क्स बने हैं आपके 1024। तो इस तरीके से सारे मार्क्स हैं, और आने वाले डेज में पूरी ये इंटायर PDF का मैं एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो और इंटरेस्टिंग होगा और मज़ेदार होगा। और लास्ट रैंक की अगर मैं बात करूं कि ये 958 बच्चों का जो रिजल्ट आया था, तो लास्ट रैंक में अगर बात करूं तो लास्ट रैंक पे आपको सबके सब मिलेंगे जो PWBD कैटेगरी से हैं, ठीक है ना। तो वो सारे कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे लास्ट रैंक पे। तो ये आप देख सकते हो PWBD 5 से हैं और इनका 958 है, और यहाँ पे मार्क्स बने हुए हैं मेंस में 457, और ये सारे उस तरीके के कैंडिडेट हैं जो PWBD यानी कि कैटेगरीज वाइज यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा में यहाँ पे देखोगे तो SC ST का आ गया है, SC ST आ गए हैं, SC ST आ गए हैं, ये सारे SC ST हैं। SC ST के रिजल्ट है ये सारे के सारे, लास्ट के सारे SC ST के रिजल्ट हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे आप देखोगे तो OBC बैठा हुआ है एक। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इस वाले में भी पूरे SC ST हैं, एंड यहाँ पे EWS बैठा हुआ है एक। इसके अलावा आप देखोगे तो ये सारे हैं। अब जैसे कंट्रोवर्सी उठ रही थी कि भाई इस बार का जो मार्कशीट है उसको देख कैसा लग रहा है कि एक तरफा चीज़ें हो गई है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो सारे मिक्सचर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, सारे मिक्सअप आपको दिख रहे होंगे, SC ST OBC, SC ST OBC, SC ST OBC, ठीक है ना, सारे वही दिख रहे हैं, SC ST OBC। यहाँ पे ये रैंकिंग में देखो तो अलग तरीके से है। लेकिन एक सवाल उठाया जा रहा था आयोग की तरफ से
आयोग की तरफ ये एक सवाल उंगली की जा रही थी बहुत सारे लोगों के द्वारा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, कि कुछ जाति आधारित यहाँ पे काम हुए हैं जो टॉप रैंकिंग है। लेकिन इस मार्क्स को जारी करके आयोग ने एक साफ कर दिया है कि नहीं, हमने सबका ध्यान रखा है। लेकिन हाँ, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन्होंने ये कहा था कि टॉप 10 में एक भी एससी कैटेगरी से नहीं है, टॉप 20 में भी एक भी एससी कैटेगरी से नहीं है, इवन यहाँ पे टॉप 26 में एक भी एससी एसटी कैटेगरी से आपको नहीं दिख रहा होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो एससी कैटेगरी से जो पहला आप देखोगे टॉपर, तो वो है रैंक नंबर, ये है रैंक नंबर आपका 34 पे। एक कैंडिडेट 34 पे बैठा हुआ है जो एससी कैटेगरी से है। इसके अलावा एक कैंडिडेट यहाँ पे बैठा हुआ है जो 48 नंबर पे है, ठीक है ना, ये भी एससी कैटेगरी से है। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई एससी कैटेगरी से रैंकिंग नहीं है, तो वो भी देखें, टॉप 50 में 2 हमें दिख चुके हैं, टॉप 50 में 2 एससी कैटेगरी से हैं। और वहीं पे ओबीसी की मैं बात करूँ तो टॉप 50 में ओबीसी कैटेगरी से है और भी 1 2 3 4 मतलब कि ज़्यादा ही हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो। तो टॉप 50 का अगर मैं काउंट करके बताऊँ टॉप 50 में कितने ओबीसी रिजल्ट है, तो 1 हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 7 8 9 10 11 12। टॉप 50 में 12 जो हैं, टॉप 50 में 12 ओबीसी रिजल्ट है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ ध्यान देने वाली है। इसके अलावा जहाँ पे नहीं दिया गया है, ये सारे जर्नल कैटेगरी से, ये भी जर्नल कैटेगरी, यहाँ भी जर्नल कैटेगरी, यहाँ भी जर्नल, यहाँ भी जर्नल। तो कुछ लोग इसके लेकर के ये कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसमें सिर्फ जर्नल कैटेगरीज को ही टॉप रैंकिंग पे बैठाया गया है। अब इसमें क्या सत्यता है नहीं है ये बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और मैं कोई राजनीतिक दल से नहीं हूँ कि मैं ये करूँ। अब सवाल बस इतना ही है कि ये जो रिजल्ट है ये आयोग ने जारी करके एक बहुत बढ़िया काम किया है, जिसमें मार्क्स, पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स और टोटल जो फाइनल रिजल्ट के मार्क्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा दी गई है। तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, रिव्यू और शेयर करना मत भूलना। 2026 में एग्जामिनेशन देने वाले हो तो आपके लिए जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं उसको ज़रूर मस्ट वॉच कर लेना, ताकि आप 2026 में एग्ज़ाम देने बैठे तो आपके लिए एग्ज़ाम ईजी लगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।